हेलो बच्चों, आप लोगों का जेम्स एकेडमी के एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोगों का जो एक नया वीडियो है वो है क्या कि आप लोगों ने क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी का जो टॉपिक है, बोर्ड को देखते हुए हमने आप लोगों को वो समांतर श्रेणी से वो टॉपिक हमने आपको दिया और उसका जो पार्ट 2 है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन मैं लिया हूं आप लोगों के नोट्स से, और जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उन क्वेश्चंस को लिया हूं, आइए देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए बस रैपिड रिवीजन के रूप में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अब ये फार्मूला हम लोग को देखना है। देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा कि पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको अगर ये समांतर श्रेणी दिया है तो इसका जो पहला पद है, पहला पद क्या होता है सर कि ये हमारे लिए पहला पद जिसको ए कहते हैं, ये ए की वैल्यू कितना है 7। अब हमने कल आपको जो फार्मूला लिखाया था सार्वंतर के लिए, तो सार्वंतर के लिए फार्मूला क्या था जिसको हम लोग डी कहते हैं, वो क्या लिखवाए थे सर, T2 माइनस कितना था सर, T1। तो अगर आप लोग ये फार्मूला नहीं देखे तो आप लोग हमारे इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना है क्लास 10th के मैथ का, तो उस पार्ट 1 को वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोगों का ये रिवीजन भी हो जाएगा, फार्मूला रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, T2। टर्म T2 कितना है वो हमारा 13 है, माइनस T1 कितना है सर 7 है, और ये D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 6 13, तो ये हो जाएगा कितना D इज इक्वल टू 6। अब A इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू कितना हो गया 6। हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है, तो ये जो लास्ट में लिखा है सर ये श्रेणी का कौन सा पद है, लास्ट पद है। तो श्रेणी का लास्ट पद जिसको हम लोग यल से दिखाते हैं या फिर उसको हम लोग किससे दिखाते हैं सर, Tn से। तो Tn में पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको यही n का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए सब कुछ हमको दिया गया है और यहाँ पर हमको देखिए लास्ट पद दिया है, दैट इज Tn दिया है, तो उसी को रख करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो Tnवा पद कितना था हमारे लिए, ध्यान से देखिएगा। Tnवा पद है सर 205, तो यहां पर रख लीजिए 205 इज इक्वल टू पहला पद कितना दिया है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है सर 6 दिया है। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और यहां से आपको किसका मान मिल जाएगा सर, n का मान मिल जाएगा। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो 7 को इधर ट्रांसफर आउट करके लाएंगे तो 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा सर n माइनस 1 इंटू 6। तो 207 में से 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर 198 बराबर कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 6। 6 का भाग दीजिए n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 6 से भाग दीजिए तो 198 अपान कितना हो जाएगा सर 6। बस इसी को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 कम 6 त्रिक 18, एक कैरी और 6 त्रिक 18 33 हो गया। मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना सर 33। तो आपको कितना मिल जाएगा यहां से देखिए, तो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू कितना 33 1 34। मतलब जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उसमें n की कितनी वैल्यू है सर 34। बस सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछता है। ज्यादातर समांतर श्रेणी से ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। अच्छा, आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो पूरा का पूरा मैं एक प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, उसके पूरे के पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उस ऑब्जेक्टिव को भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, है ना। तो चलिए अभी ये समांतर श्रेणी का बस एक रिवीजन के रूप में आपको ये क्वेश्चन मिला है। तो आप ये हमसे जो क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे, तो इसको हमको पहला पद निकाल लेना है और इसका सार्वंतर निकाल लेना है। तो अगर उस श्रेणी का लास्ट पद दिया है सर तो हम लोग उसके लास्ट पद से हम लोग क्या निकालेंगे, उस श्रेणी के का n मान कितना होगा। तो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके हम आपको दिखा भी देते हैं कायदे से। तो ये हो गया हमारा n का मान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो देखिए अगर 31वां पद ज्ञात करना है मतलब हमको T31 की वैल्यू क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है। और T31 की वैल्यू के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T31 को कैसे लिखते हैं सर, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, और इसी की वैल्यू हमको क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है सर, a प्लस 30d की वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है, अब 30d मतलब हमको a का मान मिल जाए और d का मान मिल जाए तो हमको T31 का मान क्या हो जाएगा सर, पता चल जाएगा। तो अब देखिएगा, अब हमसे वो दे क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है, मतलब दिया क्या है, अब हमको यहाँ पे हमको गिवन है क्या दिया है सर, दिया है कि T11 की वैल्यू जो है वो कितना है सर
38 है। T11 कहने का मतलब कितना, a प्लस 10d। भैया 11 माइनस 1 d करेंगे तो 11 माइनस 1 मतलब कितना, 10। ये हो जाएगा 38। ये हमको दे रखा है, सॉरी 38 है ना, ये है 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है कि 16वां पद कितना है सर, 73 है। 16वां पद क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कितना सर 15d बराबर कितना है 73। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गया। जैसे आप लोग द्विघात समीकरण में रैखिक समीकरण में आप लोग पढ़ते हैं, जहां पर दो वेरिएबल वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आप क्या कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, किसी भी विधि से इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं सर, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए विलोपन विधि करना बहुत आसान है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, घटा दें, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक डी का मान आ जाएगा। क्या कहते हैं सर, देखिए समीकरण दो में से एक को घटाने पर, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दो में से एक को घटा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला हमको लग रहा है बड़ा वाला क्वांटिटी है और ऊपर वाला छोटा है, तो इसलिए हम नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा रहे हैं। आप ऊपर वाले में से नीचे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घटाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, इसका बाएं वाला पक्ष एक तरफ a प्लस 15d और माइनस कितना सर a प्लस 10d, और इसका दाहिना वाला कितना है सर 73 माइनस कितना हो जाएगा सर 38। घटाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट को खोलिए, a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d बराबर 73 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा सर 38 दो 40, 40 हो गया 30, ये तो लगभग ये हो जाएगा 30 दो 32, 30 दो 32, 3 35 बचेगा। जोड़ लीजिए, ये आप दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 और 3 3 6 एक साथ 73 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट, 15 में से 10 गया कितना बचा 5d बराबर कितना हो गया सर 35, और यहां से d की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा सर, d बराबर हमारे लिए 35/5, और इसका मतलब कितना हो गया 7 पूरे 35, d इक्वल टू कितना हो गया सर 7। d इक्वल टू 7 आ गया। अब इस d का मान आप किसी भी इक्वेशन नंबर सेकंड में या तो फर्स्ट में रख दीजिए, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा ध्यान से, तो यहाँ पर d का मान रख दीजिए 7, तो रख करके देखते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 में ही रख लेते हैं क्योंकि हमको समीकरण नंबर 2 आसानी से दिखेगा स्क्रीन पर। तो लिखिए d का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लेते हैं 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 15 है ना, तो 15 गुणे d का मान कितना है 7 बराबर कितना हो गया 73, तो हो जाएगा a प्लस 15 सत्ते कितना हो गया 105 बराबर कितना हो गया सर 73। तो a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 73 माइनस कितना 105, घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा -32, तो a बराबर कितना हो गया हमारा -32 और d बराबर कितना हो गया 7। बस a और d का मान आ गया, तो 33वां 35वां 50वां कोनो भी मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 31वां पद निकालना है, तो t 31 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना रख देंगे सर 31 माइनस 1 इंटू d, और ये हो जाएगा a का मान -32 है सर, और प्लस कितना हो जाएगा सर, प्लस हमारा हो जाएगा कितना 30 गुणे कितना d का मान कितना आया हमारा 7, तो हो जाएगा -32 प्लस कितना 7 21 200, तो 210 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर हमारा 178। T31 इक्वल टू कितना हो जाएगा 178। तो बस ऐसे ही आपका क्वेश्चन आता है, ये लगभग 4 नंबर, अब जैसे कल वाले आपने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा होगा, तो इसी तरह का हमारा 6 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो ये 4 से 6 नंबर में एक तो आ जाता है और बहुत ही इजी होता है, उसमें से 2 क्वेश्चन हमको दिया रहता है, 2 पद दिए रहते हैं, उसमें से हम लोग दोनों पदों से a और d का मान निकाल लेते हैं, तो उसमें से कोई भी पद हमसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि इतनावा नंबर जैसे 525 दे दिया, 525 इस वाले श्रेणी का कौन सा वाला पद होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का तीसरा व 9वां पद 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। सेम यहां पर हमसे पूछ लिया कौन सा पद, मतलब n की वैल्यू पूछ लिया है कि कितना होगा। दिया गया है सर कि हमको तीसरा व 9वां पद मतलब T3 मतलब क्या कहते हैं सर a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 4, a प्लस 2d बराबर 4, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दिया है a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना सर 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9वां पद कितना है -8 है, 9वां पद मतलब कितना a प्लस 8d
इक्वल टू कितना दिया है -8। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, सेकंड। ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था और इसका सेकंड क्वेश्चन दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली क्या निकालना है, ए और डी का मान निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो सेम प्रोसेस करिए जैसे पिछला किए थे। क्या कहेंगे सर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 2 में से 1 को घटाएंगे तो मतलब दोनों, इसका बायां वाला पक्ष a + 8d माइनस इसका बायां वाला पक्ष a + 2d। बायां वाला मतलब इधर वाला जो पक्ष होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं ना। तो a + 8d में से इसको घटा दिए, तो इसका भी दूसरा वाला पक्ष कितना है सर, -8 है। में से किसको घटाना है सर, 4 को घटाना है। तो हो जाएगा a + 8d माइनस a - 2d बराबर -8, 4 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो a से 1 कट गया, 8 में से 2 गया, कितना बचा सर, 6d बराबर -12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम घबराना नहीं है कि सर इतना कठिन क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा भैया आपके। -12/6, 6 दूनी 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर, -2। अब d की वैल्यू जो आई है उठा करके हम लोग क्या रख देते हैं, किसी इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमको किसका मान मिल जाएगा सर, a का मान मिल जाएगा। तो बगल में देख लीजिए, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से कहेंगे तो यहां पे d की वैल्यू -2 रखेंगे तो हो जाएगा a + 2 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो हो जाएगा a + 4 सॉरी, ये कितना आएगा सर, 2 दूनी 4, -4 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 4 + 4 मतलब कितना, a बराबर 8 होगा। अब हमसे पूछ रहा है सर कि कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है। देखिए कह रहा है इसका कौन सा पद क्या है, शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि n पद शून्य होगा, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या है कि सर माना कौन सा पद है, n पद क्या होगा सर, n मतलब हमको पता जो ना हो वही n हो जाता है, वही कह रहा है। माना n पद क्या है, शून्य होगा। तो शून्य होगा तो कहिए भैया ना, तो मतलब tn बराबर क्या, 0। और tn को फार्मूला क्या कहते हैं, a + n - 1 इंटू d बराबर 0। और हमको सब पता है सर, a की वैल्यू पता है और d का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए n का मान। जैसे इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन किए थे, a का मान और d का मान दिया रहे तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू कितना है सर, 8 + n - 1 इंटू d का मान कितना है सर, -2 और इक्वल टू कितना हो गया, 0। सॉल्व कर लीजिए, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 8 को उठा करके उधर लेके जाइए। तो n - 1 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -8 हो जाएगा। 8 उठ करके उधर जाएगा तो यही होगा ना। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा सर, n - 1 इक्वल टू -8 अपान, ये -2 अपान में आ जाएगा सर, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8। तो n - 1 इक्वल टू कितना हो गया सर, 4। और ये 1 उठ करके उधर जाएगा तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो कौन सा वाला पद हमारा शून्य होगा सर, पांचवा पद क्या हो जाएगा हमारे लिए, शून्य हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा समांतर श्रेणी यहाँ पे खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ। और तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, बोर्ड को डेडिकेट होकर के। डिमोटिवेट मत होइए कि हमारा इतना प्रिपरेशन हुआ, इतना प्रिपरेशन हुआ। जितना प्रिपरेशन है आप उसको लग करके एकदम रिवाइज कर लाइए। जितना भी पढ़े हैं कुछ नहीं छोड़ना है। एग्जाम में जो भी आएगा वो उनकी तैयारी, हमारी तैयारी कम नहीं होनी चाहिए। बाकी और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाकी आप तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जेम्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।